दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव है। पीएम मोदी ने स्वाभिमान का घर आत्मसम्मान के घर के तहत 1675 नए फ्लैट बनाकर झुग्गी झोपड़ी वालों को दिए। नमस्कार, मैं आपका अपना साथी नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हो 24 न्यूज। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें, दिल्ली में अगले महीने विधानसभा चुनाव है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले 1675 लोगों को फ्लैट की चाबी दी, जिसमें कुछ मुसलमान लोग भी शामिल थे जिनको पक्के फ्लैट दिए गए। और इसकी गूंज दिल्ली से लेकर पाकिस्तान तक सुनाई दी। पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने क्या कहा हमारे प्रधानमंत्री को लेकर, चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जेलर वाला बाग जे क्लस्टर से ही श्री मोहम्मद मंजूर शाह और श्रीमती अमीना बेगम को आमंत्रित करता हूं प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से अपने घर की चाबी प्रतीक रूप में प्राप्त करने के लिए, और इनके लिए भी तालियों की गूंज, आपकी आवाज करतल ध्वनि की मंच तक भरपूर आनी चाहिए। उन सभी परिवारों के लिए ये आपकी शुभकामनाएं और बधाई है। देवी का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने क्या कहते हैं कि ऐसी एक मुसलमान की हिंदू सीएम होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है। ये कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली के अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट्स की चाबी लाभार्थियों को सौंपी। झुग्गी झोपड़ियों के निवासियों के लिए 1675 नए फ्लैट बनाए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य झुग्गी वासियों को बेहतर और स्वस्थ जीवन देना है। सरकार सभी के लिए आवास के अपने वादे को पूरा करने की कोशिश कर रही है। जिस जगह पहले झुग्गियां थी वहां फ्लैट बनाए गए हैं और इन्हें ही स्वाभिमान अपार्टमेंट नाम दिया गया है। झुग्गी में रहने वाले 1675 परिवार, जिनमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हैं, उन्हें उनके घर की चाबी मिल गई है। और यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत में धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं होता। और जब पाकिस्तानियों को यह पता चला तब उनके मन में भारत प्रेम फूट पड़ा। और उन्होंने भारत को लेकर क्या बोला, वो चलिए आज इस वीडियो में देखते हैं। और हम लोग घर मकान दिया, बहुत खुश हूँ, बच्चे भी खुश हैं। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जायनमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, जो है ना, वहाँ पर जो ना सदर बाजार के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नजदीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना, उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहां से, क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दे। क्या वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था? नहीं, खुश हैं वो लोग, खुश है। सारी जायदादें हैं उनकी, बागात, प्रॉपर्टियां। वो हमें कहते हैं कि आप लोग क्यों यहाँ से वो हुए हो। पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा। इंडिया और एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना, जरा तराजू में रखो। एक तरबूज को और एक कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। तो वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया महान इंडिया है, हम उसका मुकाबला कहाँ कर सकते हैं? हम पंगेबाजी। ठीक है, वहाँ पे कहा जाता था कि हिंदू मतलब मुसलमानों से नफरत करते हैं, वहाँ पे मारते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरे अपने मामू के लोग हैं वहाँ पे मुसलमान। मिसाल मैं आपको बता रहा हूँ कि यार मेरा मामू है, हम जब जाते थे वहाँ वो छत नहीं होती थी, मेरे मामू की छत नहीं थी, वो बेचारे गरीब है वहाँ, तो वो काम धंधा नहीं है उनका, अब 2 मियाँ बीवी हैं। हम जाते थे बगैर छत के, वहाँ वहीं सोते थे। अब मुझे पता चला, कहने लगे जी वो मामू का तो बड़ा शानदार मकान बन गया। मैं कहा किसने बनाया? मामू के पास पैसे कहाँ से आ गए? कहने लगे जी वो यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, योगी साहब ने। योगी साहब का मैं जनाब शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद कि उन्होंने क्या कहते हैं कि ऐसी एक मुसलमान की हिंदू सीएम होके और एक मुसलमान का घर बनवा रहा है। ये कह रहे हैं इंडिया दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है, जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कोई जुल्म नहीं हो रहा भाई, ये तो जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं। तो इधर खड़कते हैं। पाकिस्तान में देख लो ना, पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हो रहा है। एक दूसरे को जेलों में डाला जा रहा है, एक दूसरे सब कुछ हो रहा है। यहाँ कत्ले आम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। यहाँ तो एक छोटा सा मुल्क है ये,
पाकिस्तान इतना सा है, इतना सा, एक नींबू की तरह है, और वो एक दुआना है इतना बड़ा, इंडिया। इंडिया और ये एक दुआने की और नींबू की क्या, उसको तकड़ी में रखो ना जरा, तराजू में रखो, एक तरबूज को और एक, कौन भारी होगा? तरबूज भारी होगा। तो वो तरबूज की मिसाल है यार। इंडिया, इंडिया महान इंडिया है। तो कि जो हम लोगों की दुश्मनी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। अगर आप वहां जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से? जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहां पे रहती है, तो वहां के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, लास्ट विजिट कब था आपका? 2016 में। अच्छा, जी। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आगे है जी। और वहां पर आप शॉपिंग करने चली जाए ना, और किसी को पता लग जाए पाकिस्तान से हैं, तो जो चीज वो 1000 रुपए की देते हैं ना, सेल करते हैं, वो आपको 500 की देंगे, भले वो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करें, लेकिन उनको पता लगे कि आप पाकिस्तान से। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूं हो जाए फलाना, नहीं भाई, असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना, यानी कि अगर 125 करोड़ आवाम है ना वहाँ पे, तो 25 करोड़ आवाम है जो सिर्फ मुहब्बे वतन नहीं है पाकिस्तान के लिए। बाकी वहाँ के मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। आप ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, या ये वो, तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों? बहुत है हर चीज में भाई। सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर है वहाँ पे, मुसलमान है। तो क्या मतलब है वो, मतलब अगर वहां पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? आपको जो एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। अगर हम बात करते हैं वहां पर, आपने चूंकि अभी मस्जिद वाला मुझे बताया, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पर मुसलमानों के लिए कैसे हैं? मैं असल में जो है ना वहां पर जाके एंजॉय करता हूँ हमेशा। आपने ये महसूस किया कि वहाँ के मुसलमान डरे हुए हैं, या मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं, या हिंदू आकर उनको कह रहे हैं तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी? आपको एक बात बताऊं, मेरी ना तबीयत खराब हो गई लास्ट टाइम में जो गया ना, तो मुझे बुखार चढ़ गया, तो मेरे मामू ने कहा यार तू मेरे साथ बैठ, मैं चलता हूँ तुझे जो है ना डॉक्टर के यहाँ लेके। तो डॉक्टर की दुकान के साथ जो है ना 2 हिंदू शराब पी रहे थे। जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना, तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी, उन्होंने कहा यार वो मौलवी साहब आ रहे हैं। तो मेरे मामू ने कहा कि मकसद तुम्हारी दाढ़ी को देख के ना उन्होंने बोतल छुपा ली है। मैं अकेला जा रहा होता ना, शायद ना छुपाते। यानी वहां तो आम है ना भाई, वाइन जो है वहां पे आम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू जो है ना आपकी दाढ़ी की ऑनर करता है।